श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कितने मंगल हुए महाराज। बलैन बरनत बनी बराता, बलैन बरनत बनी बराता, होए सगुन सुंदर शुभ दाता, होए सगुन सुंदर शुभ दाता, राहिल काव्य सुखेत सुहावा, राहिल काव्य सुखेत सुहावे, सगुन लेखवान। ये सब सगुन राम जी के विवाह में आए। क्यों आए? जितनी बात मैंने कही उसका उत्तर गोस्वामी जी ने एक पंक्ति में दे दिया। जन सब साचे होन हित, सब अपने को सत्य सिद्ध करने के लिए, जन सब साचे होन हित, भये सगुन एक बार, एक ही बार में इतने सगुन प्रकट। अब राम जी की बारात चल पड़ी महाराज अयोध्या से। अब राम जी की बारात की विशेषता क्या थी? कहते राम जी की अजब बारात। कितनी अजब बारात है, बोले गजब है। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। इस बारात की विशेषता क्या है? बोले सबसे बड़ी विशेषता ये है कि दुनिया में जितनी बारात आज तक आपने देखी होगी, उस बारात में दूल्हा होता है, लेकिन राम जी की ऐसी बारात कि बिना दूल्हे के बारात अयोध्या से जा रही है। दूल्हा पहले पहुंच चुका, ये पहली विशेषता। बिना दूल्हे की बारात जा रही है। दूसरी विशेषता, बोले राम जी के बारात में साधु महात्माओं की संख्या सबसे ज्यादा थी। इसीलिए देखो सब बाराती आ गए हैं, बैठे महाराज। कल मैंने निवेदन किया था ना, हाथ में माला और भाल में चंदन और सब दाढ़ी वाले दिखा, ये सब दाढ़ी वाले बैठे हैं। ये राम जी के बाराती। और विशेषता क्या थी राम जी की बारात में? कहते इतनी बड़ी बारात, इतने बाराती, लेकिन किसी को पता नहीं था कि राम जी का विवाह किस दिन होने वाला है। तिथि निश्चित ही नहीं, बारात चल पड़ी। दशरथ जी ने पूछा कि विवाह की कोई तिथि निश्चित हुई? सेवकों ने कहा महाराज अभी तो आपको आमंत्रण हम देने आए हैं, आप चलो, फिर दोनों पक्ष के लोग वहां बैठेंगे, तब विचार होगा, तब तिथि निर्णय की जाए। उनकी गा करके आगे बढ़े। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। लोगों ने पूछा ये बारात कहां से आ रही है? लोगों ने कहा जानते नहीं हो, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ अयोध्या से बारात लेकर के जनकपुर मिथिला जा रहे हैं। उन्होंने कहा जब बारात इतनी सुंदर है, बाराती इतने सुंदर हैं, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। हम दूल्हा को देखना चाहते, दूल्हा कहाँ? अब बारातियों के पास कोई जवाब नहीं, कहां से बताना दूल्हा कहाँ, दूल्हा बताना बिना दूल्हे की बारात। लेकिन लोग बड़े चतुर होते हैं। आगे वालों से लोगों ने पूछा भाई दूल्हा कहाँ है? तो आगे वालों ने कहा कि बारात बड़ी लंबी है, दूल्हा पीछे आ रहा है, देख लेना। तो निकल गए, अपनी जान बचाई। बारात मिथिला के लिए चल पड़ी। आनंद पूर्वक 4 दिन में बारात अयोध्या से मिथिला पहुंची। अयोध्या से मिथिला पहुंचने में बारात को 4 दिन लगे। जनक जी महाराज ने बारातियों का बहुत स्वागत किया, सुंदर जनवास दिया, सभी लोग एक दूसरे से मिले, परम आनंद हुआ। और फिर जनवास में दोनों पक्ष के लोग बैठे। श्री जनक जी महाराज के जो पुरोहित हैं, उन्होंने जनक जी के वंश का वर्णन करके सुनाया। वशिष्ठ जी महाराज ने राजा दशरथ के वंश का वर्णन करके सुनाया कि ऐसे 2 पवित्र वंश में संबंध होने जा रहा है। लोग प्रसन्न थे, आनंद हो रहा था, लेकिन दशरथ जी महाराज थोड़ा उदास हो गए। गुरुदेव वशिष्ठ ने
दशरथ जी से पूछा, राजन आज आपके ज्येष्ठ पुत्र का विवाह होने जा रहा है और आपके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं, क्या कारण है? दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव प्रसन्नता तो मुझे भी है, लेकिन एक बात की चिंता है। क्या? दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव आपको तो सब मालूम है, चौथी अवस्था में 4 पुत्र उत्पन्न हुए। इन चारों का जन्म एक साथ हुआ, एक साथ बड़े हुए, एक साथ गुरुकुल में पढ़ने गए, इनके सारे संस्कार एक साथ हुए, लेकिन आज विवाह केवल मेरे ज्येष्ठ पुत्र का हो रहा है। इन तीनों का भी विवाह आज ही हो जाता तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता। चारों का विवाह हम देख लेते, क्योंकि अब तो जीवन का कोई ठिकाना नहीं। चतुर्थ अवस्था है, अपने चारों पुत्रों का मैं विवाह देखता और एक साथ इनके विवाह होते तो कितना अच्छा होता। दशरथ जी महाराज ने जब इस प्रकार कहा, वशिष्ठ जी ने विलंब नहीं किया। वशिष्ठ जी ने तुरंत कहा, जनक राज, आपकी जो औरस पुत्री उर्मिला हूं, कुमार लक्ष्मण के लिए आपकी कन्या उर्मिला का मैं वर्ण करता हूं और इस विवाह की मैं घोषणा करता हूं। वशिष्ठ जी ने घोषणा कर दी, न जनक जी से पूछा न दशरथ जी से पूछा। गुरुओं का ये अधिकार होता है, कुल गुरु का, जो निर्णय कर दे उसको लोग स्वीकार करें। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन आपकी जो औरस कन्या उर्मिला है, कुमार लक्ष्मण के लिए मैं उनका वर्ण करता हूं। दोनों तरफ से जय जयकार की ध्वनि हुई और इस विवाह को सभी लोगों ने स्वीकार किया। विश्वामित्र जी सामने बैठे थे। विश्वामित्र जी ने सोचा, मैं क्यों पीछे रहूं। उसी समय जनक जी महाराज के छोटे भाई शांतास्य देश के राजा महाराज कुशध्वज विवाह में सम्मिलित होने के लिए आए हुए। उनकी 2 बेटियां मांडवी और श्रुतकीर्ति। विश्वामित्र जी ने कहा, जनक जी के छोटे भाई जो कुशध्वज हैं, शांतास्य देश के राजा हैं, इनकी 2 बेटियां हैं मांडवी और श्रुतकीर्ति। कुमार भरत के लिए मांडवी का और कुमार शत्रुघ्न के लिए श्रुतकीर्ति का मैं वर्ण करता हूं इस विवाह की घोषणा। वही जनवासे में विश्वामित्र जी ने घोषणा कर दी। दोनों पक्ष के तरफ से जय जयकार हुई और चारों कुमारों के विवाह। अब तो आनंद चतुर्गुणित हो गया। चारों तरफ बाजे बजने लगे महाराज। घर घर में बंदरवार बांधा गया, मंगल दीप जलाए गए। विवाह के पहले गोदान संस्कार होता है, उसी को केशांत संस्कार कहते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि राम लक्ष्मणयो राजन गोदान कारयस्व। राम लक्ष्मण का गोदान संस्कार हो। पितृकार्यम च भद्रम ते ततो वैवाहिकम कुरु। पितरों का पूजन हो, नांदी मुख श्राद्ध हो। मघाह्यत्य महाबाहो, आज मघा नक्षत्र है। तृतीय दिवसे प्रभो, आज के 3 दिन बाद फाल्गुन्यामोत्तरे राजस्तस्मित् वैवाहिको विधि। आज के 3 दिन बाद जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आए, तब उस नक्षत्र में इन कुमारों का विवाह संस्कार हो। अब तो चारों कुमारों का केशांत संस्कार, गोदान संस्कार हुआ और फिर मंगलमय बारात सजी और जनवासे से बारात सजकर जनक जी के द्वार पर जा रही। जनक जी के आंगन में दिव्य मंडप का निर्माण, और केवल जनक जी के आंगन में नहीं, महाराज जी गोस्वामी जी के रामायण के अनुसार अगर कहें तो मिथिला में घर घर में विवाह का मंडप बना। केवल जनक जी के आंगन में ही विवाह का मंडप नहीं बना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जनक भवन की शोभा जैसी गृह गृह प्रतिपुर देखिए, सबके घर में विवाह का मंडप बना। और विवाह हमारे अयोध्या के संत जन, भक्त जन, प्रेमी जन कहते हैं केवल
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 कुमार का ही विवाह नहीं हुआ था। बोले तब, बोले अयोध्या से जितने कुंवारे गए थे सब का ब्याह नहीं हो गया। क्यों? बोले सबने सोचा कि हमारा भी अयोध्या से संबंध हो जाए, तो इसी संबंध से हम भी अयोध्या जाएंगे तो रघुनाथ जी का और किशोरी जी का दर्शन हमको मिलेगा। इसलिए घर घर में विवाह मंडप का निर्माण हुआ और जितने राम जी के सखा थे, देखो ये सख्य भाव है, मैत्री भाव है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि राम जी का जब ब्याह होने लगा, राम जी दूल्हा बने, तो राम जी के जितने सखा थे उन सब के मन में हुआ ऐसे ही हम भी दूल्हा बनते। राम जी ने कहा चिंता मत करो, मेरे साथ सबका ब्याह होगा। राम जी के जितने सखा थे सब दूल्हा बने महाराज, और सबके ब्याह मिथिला में ही हो गए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जनक भवन की शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी, यही विधि राम ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे ते करनी। कामदेव ही घोड़ा बनकर के राम जी के विवाह में आए। कामदेव को घोड़ा बनाया भगवान ने, और उसकी लगाम राम जी के हाथ में। तो स्वामी जी वर्णन करते हैं, जनुबाज वेश बनाए मन से राम हित अति शोभहि, जनुबाज वेश बनाए मन से राम हित अति शोभहि, आपने भय बल रूप बोले सकल भुवन मोहि, आपने भय बल रूप सकल भुवन मोहि। जनक जी के द्वार पर जब बारात पहुंची तो सखियों ने बारातियों का स्वागत किया। कैसे स्वागत किया? बोले ससुराल में जब तक बारातियों को और दूल्हा को 2-4 खरी खोटी सुना न दी जाए तब तक स्वागत कहाँ होता। मिथिला की सखियों ने कहा स्वागत करो बारात का। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजने 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 को स्वागत करो। दुई दुल्हा क्यों गोरे दीखत, 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 दुई क्यों श्यामलेगा, सजने को स्वागत करो। हाँ दुई क्यों श्याम। 2 दूल्हा गोरे हैं और 2 सांवले। राम जी और भरत जी सांवले और लक्ष्मण और शत्रुघ्न गोरे। एक सखी ने कहा हमने सुना है दशरथ जी महाराज भी गोरे हैं, देखो बैठे हैं, और इनकी तीनों माताएं भी गोरी हैं। और माँ बाप जब गोरे होते हैं तो छोरा छोरी भी गोरे ही होते हैं, फिर ये 2 काले कैसे हो? मिथिला की सखियों ने कहा मात पिता जब गोरे हों तो गोरे छोरा छोरी, आप शाम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी। एक सखी ने कहा मैं बताऊं? बोले बताओ। बोले बात ऐसी है कौशल्या जी तो गोरी हैं, दशरथ जी भी गोरे हैं, लेकिन लगता है कौशल्या जी को सांवले रंग का पुरुष ज्यादा प्रिय लगता रहा होगा, इसीलिए कुछ असर आ गया। इतनी बड़ी बात मिथिला की सखियों ने राम जी को सुना दिया। सखियों ने कहा समधिन श्याम रंग रतिमानी, ये अचरज की बात, ये आश्चर्य की बात है, समधिन को श्याम रंग में ज्यादा रति है।
अब ये बात सुन करके दशरथ जी को हंसी आ गई। अब ससुराल में कोई ऐसी बात सुनने के बाद हंसी ही आएगी और तो कोई कुछ कर नहीं सकता। दशरथ जी महाराज को भी हंसी आई और मुस्कुराने लगे। तो मिथिला की सखियों ने दशरथ जी की ओर देखा और कहा, देखो, हाथी पर बैठ करके चल रहे थे दशरथ जी और बार बार अपनी मूंछों पर हाथ फेर रहे थे। समधी की हाथी पर बैठे, 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 मेरे मुँह पर हाथ सजने को स्वागत करो। सखी ने कहा कि समधिन की करतूत सुनत है, इसके बाद भी इनको लाज नहीं आ रही, अपनी मूंछों पर हाथ फेर रहे हैं। सखी ने कहा, इनको लाज नहीं आ रही है, देखो समधिन की करतूत को सुन रहे हैं, ऊपर से मूंछों पे हाथ फेर रहे हैं, कितने निर्लज्ज हैं महाराज। एक सखी ने कहा, मैं बताऊं? बोले बताओ। बोले बात ऐसी है कि जब ये अयोध्या से चले थे तो अपनी लाज शर्म को इन्होंने बेच दिया। अपनी लाज शर्म बेच करके ये आए हैं, इसीलिए इनको लाज नहीं लग रही। सखियों ने कहा, लाज शर्म सब गिरवी रख के मगही पान चबा। जब सखियों ने समधी जी को ऐसी खरी खोटी सुनाई तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों दुल्हा सरकार मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। क्या करते हैं, मुस्कुरा ही सकते हैं, हंस ही सकते हैं। सखियां प्रसन्न हो। सखियों ने कहा, देखो दुल्हा सरकार कैसे मुस्कुरा रहे हैं। नारायण के रंग बचन सुनी, नारायण के रंग बचन सुनी, नारायण के रंग बचन सुनी, नारायण के रंग बचन सुनी। दुल्हा बंदे उसका सजनी को स्वागत करो, हाँ दुल्हा बंदे उसका सजनी को स्वागत करो। सखी द्वारी लगी बढ़िया, सजनी को स्वागत करो। बारात जब द्वार पर पहुंची, सखियों ने दुल्हा सरकार की आरती उतारी और आरती उतारने के बाद सखियों ने कहा, सरकार आरती तो आपकी हमने उतार ली, अब आपको भी उतारना पड़ेगा। भगवान ने कहा, हमको उतारना पड़ेगा? बोले हाँ, इस सवारी से उतर करके पैदल आपको आंगन में चलना पड़ेगा। ये हाथी घोड़ा घर में थोड़ी जाता, हाथी घोड़ा तो द्वार तक होते हैं, इसके आगे तो आपको मंडप तक पैदल ही जाना पड़ेगा। चारों दुल्हा सरकार एक दूसरे को देखने लगे, ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है, ससुराल में हम पैदल चलें और ये सखियां हमको घोड़े से उतार देंगी, सवारी से उतार देंगी। सखियों ने कहा, सरकार यहाँ तो आपको उतरना ही पड़ेगा और पैदल चलना पड़ेगा। और जब आप पैदल चलोगे हमारे आंगन में तो आपकी चाल हम देखेंगी और हम वर्णन करेंगे कि आप कैसे चलते हो। राम जी ने कहा, क्यों? सखियों ने कहा, सरकार जब तक आपका चाल चलन हम जानेंगे नहीं तो ब्याह कैसे होगा? दूल्हे का चाल चलन ठीक होगा तभी तो ब्याह होगा। राम जी ने कहा, आप चाल चलन देखने का समय है, ये तो पहले देखना चाहिए। मिथिला की सखियों ने कहा, अभी क्या बिगड़ा, अभी ब्याह थोड़ी हुआ, अभी तो बारात ही आई, चाल चलन ठीक नहीं होगी तो बारात लौटा देंगे। राम जी ने कहा, ये बड़ी गजब है सब। राम जी ने कहा, हम तो सोच रहे थे कि मिथिला के लोग बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन वाह क्या बुद्धिमानी की है आपने। सखियों ने कहा, क्या हुआ? राम जी ने कहा, पाती भेद सगाई कर दई, पाती भेद सगाई कर दई, बुलाए लई बारात और धन्य रीति या मिथिलापुर की पीछे पूछे जात छान जल खूब पिए, छान जल खूब पिए। पहले तो पाती भेद की सगाई कर दी और बारात बुला ली, अब जाति और पाती और गोत्र पूछ रहे, ये तो पहले पूछना चाहिए। सखियों ने कहा, सरकार अभी कुछ बिगड़ा नहीं, अभी ब्याह कहाँ होगा, अभी तो बारात आएगी, आपको उतर करके पैदल तो चलना ही पड़ेगा। सखियों ने कहा कि आप बड़े अच्छे लग रहे हो, जो व्यक्ति कभी पान न खाया हो और पहली बार उसको पान खिला दिया जाए
भर मुंह, एक जोड़ा पांव, तो परिणाम क्या होगा? बोले इधर से गंगा बहेगी, इधर से जमुना बहेगी। सावधान न रहे तो कपड़े भी खराब हो जाए। अब राम जी बड़े चक्कर में पड़े, बोले तो कैसे बोले, मुंह में पान, बोले तो बाहर, इधर से गंगा इधर से जमुना बहे। ऐसी परिस्थिति में मित्र ही सहायक होते हैं। मित्रों ने आकर के धीरे से दुल्हा सरकार को कान में सलाह दी। भगवान के परम सखा सुयज्ञ जी उम्र में राम जी से बड़े और वशिष्ठ जी के पुत्र हैं और राम जी के परम सखा सखेंद्र हैं सुयज्ञ जी। सुयज्ञ जी ने आकर के कान में धीरे से कहा, लाल जी ये जो रुमाल है ना, इसको धीरे से हाथ में लेकर मुंह के ऊपर ऐसे रखिए, और अगर कुछ इधर उधर लगे कि कुछ निकलेगा तो धीरे से रुमाल को साफ कर लेना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सुयज्ञ जी ने सलाह दी। राम जी ने उस रुमाल को अपने मुंह पर ऐसे रखा और पान चला रहे। मिथिला की सखियों ने इस झांकी को देखा। देखो ये कथा भाव के माध्यम से हमें लाखों वर्ष पूर्व भगवान राम की उस लीला में हमारे चित्त को पहुंचा देती। कथा का यही उद्देश्य। घटना तो लाखों वर्ष पहले की, लेकिन आज भी वो भाव हमारी आंखों के सामने अनुभव हो। राम जी ऐसे ही खड़े थे, ऐसे ही राम जी रुमाल मुंह पर रख करके मुस्कुरा रहे थे। वह भावना हमारे हृदय में आ जाए, हमारे जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाए, हमारा अंतःकरण पवित्र। ये कथा हमें भाव से भर देती, ये कथा हमें भाव के सागर में डुबो देती है। और भाव के सागर में अगर आप डूब गए तो भाव सागर में डूबने से बच जाओ। जो भक्त चारों दुल्हा सरकार सवारी से उतर गए। जब उतर गए तो सखियां ताली बजा करके जोर जोर से हंसने लगी। राम जी ने कहा, क्यों हंस रही हो, क्या हुआ? आपने कहा तो हम उतर गए। सखियों ने कहा, सरकार पहले तो बड़ा नखरा कर रहे थे, नहीं उतरेंगे नहीं उतरेंगे, और देखो एक चुटकी में आपको उतार दिया कि नहीं उतार। अब तो सखियां ताली बजा करके हंसने लगी। उतरी गई रे हो, उतरी गई रे, उतरी गई रे हो, उतरी गई रे, चारों दुल्हा सवारी थे, उतरी गई रे। धीरे धीरे चल रहे थे आंगन में। सखियां कहती चलो, इशारा करती तो राम जी धीरे धीरे चलते। जितने धीरे से वो इशारा करती उतने ही धीरे से राम जी चलते। तब सखियों ने आपस में कहा, ये दुल्हा सरकार धीरे धीरे चल रहे हैं, कैसे लग रहे हैं जरा बताओ। तो सखी ने कहा, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी। जैसे कोल्हू का बैल धीरे धीरे चलता है, ऐसे धीरे धीरे चलता है। एक सखी ने कहा, कोल्हू का बैल क्यों बताएं? कोल्हू का बैल तो वो होता है जो सरसों की घानी पेरता है, बरद वही जो पेरे सरसों घानी है सखी। सखियों ने कहा, जैसे कोल्हू का बैल। राम जी ने सोचा धीरे चलते हैं तो कोल्हू का बैल बता रहे हैं। अब राम जी थोड़ा तेज चलने लगे। जब तेज चलने लगे, राम जी की गति बढ़ गई थोड़ी, तो सखी ने कहा, दुल्हा सरकार तेज गति से चल रहे, अब कैसे लग रहा है जरा बताओ। तो एक सखी ने कहा, लग रहा है जैसे कोई बकरा बंधन में बंधा हो और उसका बंधन खुल जाए तो अपनी जान लेकर के भागता है, उसी प्रकार ये भाग रहे। सखी ने कहा, लग रहा है जैसे बंधन से छूट करके अज माने बकरा, जैसे बंधन से छूटे अज भागे है सखी। एक सखी ने कहा, इनको अज कहा, बकरा कहा, अज की उपाधि इनको क्यों दी? तो सखी ने कहा, देखो ये भी अज है। ये राम जी कौन है? बोले अज। अज माने बकरा, और अज माने, बोले अज माने अजन्मा, जिसका जन्म नहीं होता वो अज है। अजाय मानो बहुधा विजायते, वेद कहता। अज माने जिसका जन्म न हो, और इनका भी जन्म थोड़ी हुआ है, तो प्रकट हुए हैं।
प्रकट होते, भय प्रकट। सखियों ने कहा ये अज है, अज माने जिसका जन्म न हो, अजन्मा। दूसरी सखी ने कहा ये अज के खानदान में पैदा हुए हैं इसलिए ये भी अज है। जैसे पंडित के खानदान में पैदा हो तो पंडित, राजा के खानदान में पैदा हो तो राजा, उसी तरह अज के खानदान में जो पैदा हो वो अज। बोले अज के खानदान में? मिथिला की सखियों ने कहा हाँ, इनके पिता का नाम दशरथ और इनके दशरथ जी के जो पिता थे उनका नाम अज, तो अज के खानदान में पैदा हुए हैं इसलिए ये भी अज है। अज एहू अज आजा इनके रहे रे सखी, अज एहू अज आजा इनके रहे, अज तीरे कैसे दुल्हा भरत रे सखी, अज तीरे कैसे दुल्हा भरत रे, जले धीरे कैसे कोलू के भरत रे सखी। राम जी ने सोचा धीरे चलो तो कोल्हू का बैल बता रही, तेज चलो तो बकरा बता रही, अब क्या करें? राम जी ने कहा हम चलेंगे ही नहीं, खड़े हो गए हम। धीरे चलो तब भी समस्या, तेज चलो तब भी समस्या। राम जी ने कहा खड़े ही हो जाते चुपचाप। चारों दुल्हा सरकार आंगन में खड़े। मिथिला की सखियों ने कहा चारों दुल्हा सरकार अब आंगन में खड़े हैं, कैसे लग रहे हैं जरा बताओ। कैसे लागे अब अंगना में ठाड़े रे सखी, कैसे लागे अब अंगना में ठाड़े, जो सो बड़े है बड़ी खम्भ ताड़े रे सखी, जो सो बड़े है बड़ी खम्भ ताड़े रे सखी। सखी ने कहा अब आंगन में खड़े चारों दुल्हा सरकार कैसे लग रहे हैं? एक सखी ने कहा जैसे चार खंभा गाड़ दिया गया, चार पिलर खड़े कर दिए गए, मंडप बनाने की केवल आवश्यकता है। सखी ने कहा लग रहा जैसे चार खंभा हो। और कैसा खंभा? बोले दो नीलमणि के खंभे और दो सोने के खंभे। नीलमणि का खंभा कौन? बोले भरत जी और हमारे नीलमणि रघुनाथ जी। जानकी जीवन नीलमणि, रघुनाथ सवरिया यही नीलमणि क्या है? श्री जानकी जीवन नीलमणि रघुनाथ सवरिया प्यारे, श्री जानकी जीवन नीलमणि रघुनाथ सवरिया प्यारे, 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 जानकी जीवन नीलमणि रघुनाथ सवरिया प्यारे, श्री जानकी जीवन नीलमणि रघुनाथ सवरिया प्यारे। सखियों ने कहा जैसे नीलमणि के दो खंभे, भरत और रघुनाथ जी, और स्वर्ण के खंभे बोले लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। सखियां भगवान को रिझाती हुई, मनोविनोद करती हुई सखियां भगवान को, चारों दुल्हा सरकार को लेकर मंडप में आई। यही विधि राम मंडप ही आई। भगवान मंडप में पधारे। मंडप में सुंदर वेदिका का निर्माण था। प्रपा मध्ये तु विधिवत वेदीं कृत्वा महातपाः। ब्राह्मणों ने यज्ञ मंडप में सुंदर वेदी का निर्माण किया था। अलम चकारतां वेदीं गंधपुष्पैः समन्ततः। चंदन पुष्प से और मांगलिक द्रव्यों से उस वेदी का अलंकरण हुआ था। सुवर्ण पालिकाभिश्च। स्वर्ण के पात्र में पालिका का निर्माण और अंकुरार्पण हुआ था। और
अनेक प्रकार के मांगलिक द्रव्य मंडप में रखे थे। चारों दुल्हा सरकार को सखियों ने मंडप में विराजमान कराया। अग्नि की स्थापना हुई। अग्नि की स्थापना के पश्चात जो आवश्यक आहुतियां हैं वो आहुतियां प्रदान की गई और फिर कन्या को लेकर के सखियां मंडप में आई। श्री जनक जी महाराज ने सीता जी को अपनी गोद में बैठाया और कन्यादान का संकल्प करने जा रहे हैं। ब्राह्म विवाह में पिता कन्या का दान करता है, अन्य विवाहों में कन्यादान नहीं होता। जनक जी ने कन्यादान किया, हाथ में जलक्षत लिया, संकल्प किया। तिथि नक्षत्र मुहूर्त काल जो बोला जाता है सब बोलकर अंत में जनक जी कहते हैं कि इयं सीता, ये मेरी बेटी सीता जो मेरे गोद में बैठी है, इयं सीता मम सुता, ये मेरी बेटी है। सहधर्मचरी तव, हे राम आज से तुम्हारी सहधर्मिणी पत्नी हो। प्रतीक्ष चैनाम भद्रम ते पाणिं गृहिणी स्वपाणिना, हे राम मेरी सीता का पाणी ग्रहण करो। पतिव्रता महाभागा, ये मेरी बेटी परम पतिव्रता होगी। छायेवानुगता सदा, ये सदा हे राम तुम्हारी छाया बन करके तुम्हारे साथ रहेगी, कभी ये तुमसे अलग, जैसे छाया व्यक्ति से कभी अलग नहीं होती। जहां व्यक्ति रहता है छाया उसके साथ साथ चलती है। इसीलिए राम जी जब वन में जाने लगे तो किशोरी जी ने राम जी से कहा, मेरे पिताजी ने अग्नि को साक्षी करके कहा था, छायेवानुगता सदा, ये मेरी बेटी सदा छाया के समान आपके साथ रहेगी। तो हे रघुनंदन, क्या ऐसा संभव है कि छाया अयोध्या में रहे और आप दंडकारण्य में रहो? अगर आप ऐसा करते हो तो मेरे पिता का वचन झूठा हो जाएगा। अग्नि के सामने आपने इस प्रतिज्ञा को स्वीकारा था, आपकी भी प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए हे रघुनंदन, मैं तो छाया के समान आपके पीछे पीछे ही चलूंगा। जनक जी ने संकल्प किया, पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा, इत्युक्त्वा प्राक्षिपत राजा मंत्रपूतं जलम तदा। इतना कह करके वह अभिमंत्रित संकल्पित जल राम जी के हाथ में दे दिया। ज्यों ही जनक जी महाराज ने राम जी के हाथ में वो संकल्प का जल दिया, उसी समय आकाश में दुंदुभी बजी। देव दुंदुभि निर्घोषः, देवताओं ने दुंदुभी बजाई, जय जयकार की और आकाश से पुष्प की वर्षा हुई। पुष्प वर्षो महान भूत, आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी, बाजें बजने लगी। व्यंजना ये है कि जनक जी मानो कहना चाहते हैं, रघुनाथ जी, जिन सीता जी को प्राप्त करने के लिए आप अयोध्या से पैदल चल करके यहाँ तक आए, जिन सीता को आपने पुष्प वाटिका में देखा और उन्हें देख करके आप मुग्ध हो गए, आपका चित्त हरण हो गया, जिन सीता को प्राप्त करने के लिए आपने माहेश्वर धनुष को तोड़ा, ये वही सीता है। इयं सीता। दूसरा भाव है कि मानो जनक जी कहते हैं, राम अगर तुम्हें इस बात का गर्व हो कि तुम किसी माता पिता से उत्पन्न नहीं हो, अयोनिज हो, यज्ञ के पवित्र मंगलमय पायस से आपका प्रादुर्भाव हुआ और आप माँ कौशल्या के सम्मुख प्रकट हो गए और माँ के कहने पर फिर बालक बन गए। आप किसी माता पिता के रज और वीर्य से उत्पन्न नहीं हुए,
आपकी उत्पत्ति, आपका प्राकट्य अगर विलक्षण है, इस बात का अभिमान मत करना राम कि मेरी सीता भी अयोनिजा है, ये किसी माता पिता से उत्पन्न नहीं, ये इसका नाम ही सीता है। सीता माने सीता लांगल पद्धति, हल का जो अग्रभाग होता है, उस अग्रभाग से जमीन में जो गड्ढा तैयार हो जाता है, रेखा बन जाती है, उसको कहते हैं सीता लांगल पद्धति। उससे इस कन्या का प्रादुर्भाव हुआ है। तो जैसे तुम प्रकट हुए हो, उसी प्रकार ये मेरी बेटी भी अयोनिजा है और इसका भूमि से प्राकट्य भई प्रकट कुमारी भूमि बिनारी, जनहित कारी भयहारी, अतुलित छवि भारी पुनि बलहारी, जनक दुलारी सुखमारी। भई प्रकट कुमारी भूमि बिनारी। राम, ये भूमिजा, भूमि से इनका प्रादुर्भाव हुआ है, किसी माता पिता से नहीं पैदा हुई, इसीलिए इनका नाम सीता है। सीता की महिमा, कहते महिमा, बोले महिमा भी सीता जी का नाम है। सीता जी का नाम महिमा क्यों है? बोले मही जिसकी माँ है उसी का नाम तो महिमा। महिमा ने धरती, लेकिन मेरी बेटी बड़ी दुलारी है, बड़ी लाडली है। अगर किसी कारण से ये दुखी हो जाए, नाराज हो जाए, तो राम मेरी बेटी को दुखी मत करना, मना लेना, इसे प्रसन्न कर लेना। और मेरी बेटी को प्रसन्न करने के लिए अगर इसके चरण भी तुमको पकड़ने पड़े तो चरण भी पकड़ लेना, अभी तो हाथ ग्रहण करो। संयोगे दृष्टि दोषो भविष्यति। इतने लोग विवाह में आए हैं और सब देख रहे हैं ऐसे वरवधू को, तो कहीं किसी की नजर न लग जाए वरवधू को, इसलिए जनक जी महाराज कन्यादान करते करते उसी समय आशीर्वाद देने लगते हैं, भद्रम ते, हे राम तुम्हारा कल्याण मंगल इति मंगलमासास्ते भद्रम ते। श्री जनक जी ने भगवान का मंगलाशासन किया। इसके बाद श्री जनक जी ने हाथ में जल लिया और लक्ष्मण जी को कन्यादान किया। लक्ष्मणा गच्छ भद्रम ते उर्मिला मुद्यताम मया। हे लक्ष्मण, मैं उर्मिला का कन्यादान करना चाहता हूं, आगे आओ और कन्यादान ग्रहण करो। संकल्प करके लक्ष्मण जी को कन्यादान किया। फिर इसके बाद गृहाण पाणिम मांडव्या पाणिना रघुनंदन, श्री भरत जी को मांडवी का कन्यादान किया और श्रुत कीर्ति का कन्यादान शत्रुघ्न जी को। चारों कन्याओं का जब दान हो गया तो एक बार फिर दुंदुभी बजी आकाश में और ऊपर से पुष्प की वर्षा। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की, दुल्हा सरकार की जय। जब पूरा विवाह संपन्न हो जाता है, सिंदूर दान हो जाता है, तब ब्राह्मण लोग कहते हैं वामांगी भव सुब्रते। हे सुब्रते, अब तुम वामांगी हो जाओ। तब उस कन्या को उठा करके दाहिने की जगह पर बाएं तरफ बैठा, तब वो वामांगी बन जाती है। किशोरी सजना के साथ में बधाऊं है सखी प्रिया, सजना के साथ मिथिला के नर नारी कैले इनक झापा मारी। मिथिला के नर नारी कैले इनक झापा मारी। गाली दे के पानी कदर चुकाऊं हे सखी, गाली दे के पानी कदर चुकाऊं।
दुल्हा के स्वर्ग की थी, नारायण में हरी थी, दुल्हा के स्वर्ग की थी, रिद्धि सिद्धि सजी प्रेम से रिझाऊं हे सती, रिद्धि सिद्धि। 4 दुल्हा हैं और 4 दुल्हन, और जोड़ी कैसी है शायद कभी आपने विचार न किया हो, इसीलिए कथा सुनने से कुछ नई बातें जरूर मिल जाती हैं। राम जी सांवले तो किशोरी जी गोरी, लक्ष्मण जी गोरे तो उर्मिला जी सांवली, ये जोड़ी थी। 2 दुल्हा गोरे और 2 सांवले, और 2 दुल्हन गोरी और 2 सांवली। भरत जी सांवले हैं तो मांडवी गोरी है, शत्रुघ्न जी गोरे हैं तो श्रुत कीर्ति सांवली है, लक्ष्मण जी गोरे हैं तो उर्मिला जी सांवली है। अब जोड़ी बन गई महाराज, राम जी सांवले, सीता जी गोरी, फिर लक्ष्मण जी पीछे गोरे, फिर उर्मिला जी सांवली, फिर भरत जी सांवले, फिर मांडवी जी गोरी, ये क्रम बना। अब चारों दुल्हा एक साथ अग्नि की परिक्रमा कर रहे हैं। क्या सुने? या तन की झाई परत श्याम हरित ऋतु। मिथिला की सखियां कहती आज मंडप में तो बड़ा अद्भुत आश्चर्य हुआ। क्या क्या आश्चर्य हुआ उसका